जो वहां की जनता की आवाज है, संकेत स्पष्ट हैं। एक बड़ा बदलाव होगा। एनडीए की और भाजपा की सरकार वहां बनेगी। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। मैं दोहरा देता हूं क्योंकि यह मूल मंत्र है, यही भाव है आज की प्रेस वार्ता का। यह किस तरह का षड्यंत्र है जेएमएम का, कांग्रेस पार्टी का, कि वहां जो हमारी बहन बेटियां हैं घुसपैठियों को पहले आने देते हैं। जिस तरह से एक तरफ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र पर चलते हुए विकास की बात कर रही है, देश को, प्रदेश के निवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का एक ही मकसद है और वो मकसद है पहले बांटो, उसके बाद जो घुसपैठिए घुस जाए वो काटे। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो वहां की जनता की आवाज है, संकेत स्पष्ट हैं। एक बड़ा बदलाव होगा। एनडीए की और भाजपा की सरकार वहां बनेगी और मैं मुख्य मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी के विचार रखूं उससे पहले मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी अभियुक्त हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ही उनको छोड़ के चले गए हैं। उनको भी दिखाई दिया जहां श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जीत भी वही है, जनता का हित भी वही है, विकास भी वही है और देश और प्रदेश एकजुट भी वही है। और जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अभी एक चुनावी सभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, उन्होंने कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। मैं दोहरा देता हूं क्योंकि यह मूल मंत्र है, यही भाव है आज की प्रेस वार्ता का। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे और जेएमएम और कांग्रेस का मूल मंत्र है घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। अनुसूचित जनजाति जो कि अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से, झारखंड की पावन भूमि से प्यार करने के लिए, उनके प्रति बलिदान के लिए और समर्पित है, पूरी तरह से जानी जाती है। यह किस तरह का षड्यंत्र है जेएमएम का, कांग्रेस पार्टी का, कि वहां जो हमारी बहन बेटियां हैं घुसपैठियों को पहले आने देते हैं और एक सिलसिलेवार तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज यह लाया जा रहा है। और यह बात मैं नहीं कहता हूं, मेरे हाथ में मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और जब बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो वहां की सोई हुई सरकार और हेमंत सोरेन जी ने कागजी कार्रवाई करके कुछ निर्देश दिए और जो इससे स्पष्ट होता है वो आपके सामने रख रहा हूं। यह सरकारी एक आदेश से जानकारी मिल रही है। तो यह गलत नहीं होगा कहना कि झारखंड की सरकार की विफलता का कबूलनामा है ये। और ये क्या कहता है?
यह सरकारी आदेश में है। स्टेप नंबर 1, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले चिन्हित करके मदरसों में ठहराया जाता है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, किसी भी सरकार का, किसी भी मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है, यह उसकी निष्ठा होनी चाहिए झारखंड की जनता के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति, कि वो इस तरह की संवेदनशील सूचना तुरंत केंद्र सरकार के साथ साझा करे और ठोस कदम उठाए। और ये जो घुसपैठिए आते हैं, इन पे कैसे अंकुश लगे और कानूनी कार्रवाई हो, यह देखना है। लेकिन इनका ही आदेश है, मैं पहली लाइन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ये सरकारी दस्तावेज इसलिए तैयार किए जाते हैं और कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इनको घुसपैठियों से कोई परहेज नहीं है, बल्कि गले लगाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये इनका वोट बैंक है। सरकारी दस्तावेज बनवाओ। जो हमारे भारतीय हैं, झारखंड के निवासी हैं, विभिन्न और प्रदेशों में हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनके साथ इनको जोड़ दो और अपना वोट बैंक साध दो। तीसरा काम फिर वही करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि मतदाता सूची में इनका नाम डलवाया जाता है और यह इनका दस्तावेज कहता है। और फिर सबसे गंभीर बात सामने आती है, वहां पे साजिश के तहत वहां पे बसा दिया जाता है और जो हमारी बहनें हैं, जो अनुसूचित जनजाति से हमारी बेटियां हैं, उनके साथ विवाह करवा के उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। अब ये सवाल आज पूछा जाएगा, क्या जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए घुसपैठिया ही सही उनका वोट बैंक है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो मूल निवासी हैं उनके हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है।